नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रशांत किशोर देर रात एक बार फिर पटना के गर्दनीबाग स्थित बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान एक बार फिर अभ्यर्थियों और प्रशांत किशोर के बीच जमकर बहस हो गई। अभ्यर्थियों ने पीके के धरना स्थल से वापस जाने के लिए कहा। इस दौरान प्रशांत किशोर गो बैक के नारे भी लगाए गए। प्रशांत किशोर और कुछ छात्र नेताओं के बीच बकझक भी हुई। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप कंबल हमसे लेते हैं और नेतागिरी हमको दिखा रहे हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। प्रशांत किशोर धरना स्थल पर पहुंचे तो गो बैक प्रशांत किशोर के नारे लगे। कुछ छात्र नेताओं और प्रशांत किशोर के बीच कहासुनी भी हो गई। दरअसल कल अभ्यर्थी सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे। जेपी गोलंबर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया था और इस दौरान प्रशांत किशोर भी मौजूद थे, लेकिन जब लाठियां बरसी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो प्रशांत किशोर कहीं नजर नहीं आए। आरोप लगा कि लाठीचार्ज के वक्त प्रशांत किशोर वहां से गायब हो गए और इससे अभ्यर्थी आक्रोशित है, अभ्यर्थी गुस्से में है। और यही वजह है कि जब प्रशांत किशोर धरना स्थल पर पहुंचे देर रात तो प्रशांत किशोर गो बैक के नारे लगे। बहुत दिक्कत हो गया थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर लड़ाई तो भाई कर सामने सर पिटवा दिए तो आप क्या मिले हैं? बहुत दिक्कत हो गया थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर लड़ाई तो भाई कर सामने सर पिटवा दिए तो आप क्या मिले हैं? बहुत दिक्कत हो गया। हमारे सहयोगी सनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सनी, इस वक्त आप कहां हैं? और देखिए, कल जिस तरह की तस्वीरें आई, जैसे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, प्रशांत किशोर उस दौरान कहीं नजर नहीं आए। और खबर यह है कि जब प्रशांत किशोर पहुंचे एक बार फिर धरना स्थल तो अभ्यर्थी गो बैक के नारे लगाते नजर आए। क्या फिलहाल अपडेट है और क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी? जी बिल्कुल, अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराजगी है और अभी हम बीपीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। हालांकि गर्दनीबाग में अभी भी अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो धरना पर बैठे रहेंगे। भले ही पॉलिटिकल पार्टी के नेता या कोई अन्य लोग मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं या आंदोलन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। छात्र जेन्यून हैं और जो जेन्यून छात्र हैं वो ही धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और वो छात्र ही उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें किसी से सहयोग लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। छात्रों ने एक चीज़ स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से यानी राज्य सरकार के स्तर से उनसे वार्ता नहीं होगी, इस मुद्दे को लेकर बातचीत नहीं होगी, तब तक वो नहीं हटेंगे। कल के अगर मामले को देखें तो प्रशांत किशोर पहुंचे थे, छात्र संसद लगाया गया था। प्रशांत किशोर के निकलने के 1 घंटे बाद वहां लाठीचार्ज हुई, तो निश्चित तौर पर छात्रों के अंदर ये नाराज़गी है और छात्रों के अंदर इस बात को लेकर भी नाराज़गी है कि उनके आंदोलन राजनीति की भेंट न चढ़ जाए, उनके आंदोलन पर कोई संकट ना आ जाए। और कहीं ना कहीं उन पर जो आरोप अभी तक लगते आ रहे हैं कि उन पर लोगों का कई लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, कई तरह की बातें हैं, तो छात्रों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। और निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जब वहाँ पहुँचे थे उस दरमियान काफ़ी भीड़ थी। हालांकि बाद में वो निकले, उसके बाद लाठीचार्ज हुई। बाद में प्रशांत किशोर पहुँचे तो छात्रों ने उन्हें वहाँ से जाने की बात कही। छात्र उग्र हो गए वो इस बात को लेकर कि प्रशांत किशोर ने इस बात का वहाँ जिक्र कर दिया कि
हम ही से कंबल लेकर और हमारे खिलाफ ही बोल रहे हो, तो निश्चित तौर पर छात्रों का ये मानना है कि उन्होंने जो ये बयान दिया ये सरासर गलत है। वो किसी से समर्थन नहीं, वो सिर्फ नैतिक समर्थन चाहते हैं। सरकार, विपक्षी दल हो या बिहार की जनता हो, सबसे नैतिक समर्थन मांगते हैं। और इसलिए कि ये सिर्फ बीपीएससी छात्रों का सवाल नहीं है। अब छात्रों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है ये सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं है, अन्य परीक्षाओं में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। तो एक ही बार में इसे जड़ से खत्म करना है और इसी को लेकर उनका जो आंदोलन है लगातार जारी रहेगा, सत्याग्रह जारी रहेगा। राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस मामले में राज्यपाल हस्तक्षेप करे। छात्रों पर एफआईआर हुई है, हमारे भविष्य का सवाल है। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और अब जब उन पर कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी और प्रशासन कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर पर वो छात्र परीक्षा में बैठने के एलिजिबल नहीं होंगे। तो ऐसे में अब उनके सामने एक और चिंता सताने लगी है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसमें वो परीक्षा में बैठने में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा मामला है। तो छात्र राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं, बिहार की जनता से सपोर्ट भी मांग रहे हैं। बिल्कुल सनी, सवाल ये भी है ना कि अगर आप अभ्यर्थियों को लेकर गए, आपने कहा कि मैं सबसे आगे रहूंगा, तो आप बीच में छोड़कर चले क्यों गए? जैसे आप छात्रों को लेकर गए वैसे आप वापस लेकर आते, क्योंकि जब लाठियां बरसी, जब ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ तो प्रशांत किशोर नहीं थे, अभ्यर्थी थे जिन पर लाठियां बरसी है। बिल्कुल उस दरमियान प्रशांत किशोर नहीं थे। प्रशांत किशोर पहले छात्र इस आंदोलन को लीड कर रहे थे और बाद में गांधी मैदान में जो छात्र संसद हुआ प्रशांत किशोर के शामिल होने के बाद, तो निश्चित तौर पर कोई भी नेता किसी मूवमेंट में शामिल होता है या किसी आंदोलन में शामिल होता है तो छात्र उनकी बात को सुनते हैं। तो प्रशांत किशोर जब वहां पहुंचे थे उस दरमियान सब कुछ सामान्य था और छात्रों ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन उनका था और वो ही इस आंदोलन को चलाएंगे। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर वहां पहुंचे और इस तरह के मामले सामने आए, उस दरमियान वो नहीं थे। वो 2 बार जिक्र कर चुके हैं। पहली बार प्रशांत किशोर ने जब ऐलान किया कि वो छात्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और अगले दिन बीपीएससी कार्यालय जाने की बात हुई थी, लेकिन उस दिन भी प्रशांत किशोर के घर पर पुलिस की दबिश हुई और प्रशासन ने उन्हें जाने से मना किया तो प्रशांत किशोर रुक गए। फिर अगले दिन प्रशांत किशोर बीपीएससी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का गर्दनी बाग, वहां पहुंचे थे। वहां भी उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। फिर तीसरे दिन छात्रों के आह्वान पर प्रशांत किशोर और अन्य दल के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे थे गांधी मैदान। लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टी है उनकी, वो अपनी राजनीति साधना चाहते हैं और निश्चित तौर पर छात्र राजनीति और छात्रों का जो मुहिम है वो इस राजनीति में न पिस जाए, इसकी एक बड़ी चिंता छात्रों को सता रही है। तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जिस हिसाब से वहां पहुंचे थे तो छात्रों के समर्थन में उन्हें अंत तक डटे रहना चाहिए था, या अगर उस जगह पर भीड़ इकट्ठा हुई थी तो उनका भी एक दायित्व बनता था कि भीड़ को उस जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करें, आंदोलन वाले जगह पर ले जाएं। इसलिए कि प्रशांत किशोर महज एक नेता नहीं है, वो उनकी उम्र इतनी है कि जो छात्र हैं उनसे वो काफ़ी बड़े हैं। तो निश्चित तौर पर आंदोलन में जब भी कोई बड़े लोग शामिल होते हैं या उम्रदराज लोग शामिल होते हैं तो छात्र उनकी बातों को सुनते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर वो उस मूवमेंट को वहां से अलग शिफ्ट करना चाहते तो ये हो पाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो छात्रों को छोड़कर वहां से चले गए और इसी बात की नाराजगी छात्रों के अंदर है। बिल्कुल सनी, छात्रों ने तो साफ कर दिया है कि उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। वो जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो जारी रहेगा। अब चूंकि प्रशांत किशोर गो बैक के नारे लग गए, छात्र अभ्यर्थी जो है और प्रशांत किशोर उनमें बकझक भी हो गई है, तो प्रशांत किशोर का रुख अब क्या होगा, क्या भूमिका होगी अब उनकी? जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने आज प्रेस वार्ता बुलाई है और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर वो बातचीत करेंगे, वो अपनी राय को रखेंगे। लेकिन छात्रों ने एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि अब उन्हें किसी राजनीतिक दल, किसी संगठन की जरूरत नहीं है। छात्रों की जो मुहिम है वो अकेले लड़ेंगे, वो अपनी लड़ाई को अकेले लड़ेंगे और राज्यपाल और मुख्यमंत्री से वो लगातार गुहार लगा रहे हैं। चलिए ठीक है सनी, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका लाइव जुड़ने के लिए और तमाम